हेलो नमस्कार बिंदुमा चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षक पूछ रहे हैं कि ढाल और तलवार कहाँ है। ठीक है ना, जो नेता ढाल तलवार लेके अतिथि शिक्षकों के साथ में उतरने वाले थे वो गायब हैं, और जिनने बोला था कि अतिथि शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा वो भी गायब है। अभी तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया गया, लाठीचार्ज अलग से किया गया, गोली मारने की बात की गई है। तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सीएम मोहन यादव से और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से और ज्योतिराव सिंधिया जी से सवाल कर रहे हैं कि इनका नियमितीकरण कब किया जाएगा, और ज्योतिराव सिंधिया जी कब सड़क पर उतरेंगे और शिवराज सिंह चौहान जी कब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ क्या कहना है नेताओं का और अतिथि शिक्षकों का। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। अगर आपको कोई नेता हाथ में तलवार और ढाल लिए हुए नजर आ जाए तो तुरंत सूचित कर दीजिएगा मध्य प्रदेश वासियों को, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ लोग उस नेता को ढूंढ रहे हैं जो नजर नहीं आ रहा है हाथ में तलवार और ढाल लिए, बल्कि युद्ध के मैदान से गायब है। कौन है वो नेता अभी आगे बताएंगे। और इसके साथ ही साथ वही लोग इस समय एक गाना भी मन में गुनगुना रहे हो सकते हैं, गा रहे हो सकते हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। कौन है वो नेता जिसके लिए गाना गुनगुनाया जा सकता है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। मामला क्या है जान लीजिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, उस नेता का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की निगाहें इस नेता को ढूंढ रही हैं कि हाथ में तलवार कहां है और हाथ में ढाल कहां है, लेकिन ये नेता अतिथि शिक्षकों के युद्ध से गायब है। आखिर ये लोग क्यों ढूंढ रहे हैं इस नेता को, किसी दूसरे नेता को क्यों नहीं ढूंढ रहे? तो उसकी वजह यह है कि इस नेता ने अतिथि शिक्षकों से कहा था एक समय पर कि मैं तुम्हारी तलवार भी बनूंगा, ढाल भी बनूंगा। जरा उस बयान को सुनिए। कहा है कि मैं आपका ढाल भी बनूंगा और आपका तलवार भी बनूंगा। सर, अतिथि शिक्षकों के लिए आपने नहीं बोला कुछ? अतिथि शिक्षकों के मामले पर ही सर आप कुछ नहीं बने, ना ढाल बने ना तलवार बने सर आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अतिथि शिक्षकों के मामले, लेकिन ये नेता न तलवार बन पाए न ढाल बन पाए, बल्कि कांग्रेस से बीजेपी में आ गए और अपना उल्लू सीधा करके अब गायब नजर आ रहे हैं। ये इस नेता के न कोई ट्वीट नजर आ रहे हैं अतिथि शिक्षकों के समर्थन में और ना ही कुछ। अतिथि शिक्षक पुलिस की लाठियां खा रहे हैं भोपाल में। लेकिन इस नेता ने तलवार और ढाल उठाना तो दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया। अतिथि शिक्षक दबी जुबान में कह रहे होंगे क्या इतने डरपोक निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया? किस बात के महाराज हैं जो एक ट्वीट तक नहीं कर पाए? सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के, ढूंढ रहे हैं कि कहां है ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो सत्ता में व्यस्त है, कहीं नजर नहीं आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। समझ में नहीं आता कि जब जिस बात को निभा नहीं सकते हैं उसे कहा ही क्यों जाता है। इसीलिए कहा जाता है जिससे राजनीति में कुर्सी मिल जाए, क्योंकि इस कुर्सी के पीछे तो नेता कुछ भी कर सकता है, ईमान धर्म सब कुछ बेच सकता है। इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था इस उम्मीद के साथ कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करना तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा है कि अपनी पुलिस के द्वारा अतिथि शिक्षकों की अर्थी का जैसे इंतजाम कर दिया हो। अतिथि शिक्षक भागते हुए नजर आए, लाइट काट दी गई, और यही नहीं, अतिथि शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करवा दी वो अलग से। अतिथि शिक्षक भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी मति पर पथरा पड़ गया था क्या, जो इस सत्ता को हम फिर से ले आए। यहां पर नेताओं का दोष अकेला नहीं है दोस्तों, दोष यहां पर अतिथि शिक्षकों का या उन सभी लोगों का भी उतना ही बनता है जो इस समय सरकार को गरियाते हैं, क्योंकि 5 साल में मौका मिलता है तब कहां चले जाते हैं। जरा सोचिए, धर्म में हमें एक बात सिखाई जाती है और कहा जाता है कि आपको अपने कर्मों की सजा यहीं भुगतनी पड़ती है, जैसे कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो वोट रूपी जो आप डालते हैं दबा करके, जो कर्म करके आए उस कर्म की सजा भुगत रहे हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि केवल 1 या 2 साल से नहीं बल्कि 20 साल से भुगत रहे हैं। अपना कर्म बदलना ही नहीं चाहते, बदलने के लिए प्रयास करना होगा और वोट दबाना होगा, जिससे सत्ता के अहंकारियों को सत्ता से बेदखल किया जा सके और उनके अहंकार को जमींदोज किया जा सके।
अतिथि शिक्षक या जो भी जनता प्रदर्शन कर रही है अपने मुद्दों को लेकर के, अगर वो सत्ता के अहंकार को जमींदोज नहीं करेगी तो उसे बार बार यही भुगतना होगा, यही देखना होगा। कोई ऊपर से अवतार नहीं उतरेगा कि आपको दे देगा थाली में परोस करके। आप ही हैं जिनको लड़ाई लड़नी है और आप ही इसके जिम्मेदार भी हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव के समय सब गायब हो जाते हैं, वही झंडा उठाने लगते हैं। अगर ऐसे ही झंडा उठाएंगे तो फिर कैसे बात चलेगी। ताजा उदाहरण ले लेते हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान से। कितने लोग थे जिन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान को प्रभावित किया। जब आप कुछ उखाड़ नहीं सकते तो सोचिए कि नेता को किस बात का डर होगा। नेता उसी से डरता है जो उसका कुछ उखाड़ सकता है, वरना किसी के बाप से नहीं डरता। जिस दिन नेता को लगेगा कि अतिथि शिक्षक हमारा कुछ उखाड़ सकते हैं, उस वक्त आप इसका यकीन मान लीजिए कि वो आपके चरणों में लेट जाएंगे। अगर आप गाड़ी धो रहे होंगे घर पे, तो खुद नेता मंत्री कितने भी बड़े हों वो कहेंगे बेटा मैं गाड़ी धो देता हूं, मैं इस पर सरफ लगा देता हूं, साफ कर देता हूं। लेकिन जहां नेता को इस बात का इल्म हो गया, इस बात का अंदर से लग गया कि नहीं ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उस दिन आप इंतजार कीजिए, कुछ नहीं होगा आपका। आप इसी तरीके से झंडा उठाते रहेंगे और वो चुनाव जीतते रहेंगे। होता भी रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम से लेकर के कितने घोटाले हो गए, सत्ता का क्या उखाड़ पाए। जब कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे तो आपको क्या लग रहा कि जी अंदर से बहुत ही कर्ण है क्या जो आपको दे देंगे परोस करके। ये कहानियां केवल आपको धर्म ग्रंथों में सुनने को मिलती है, यहां नहीं मिलेंगी। यहां आपको नेताओं के अंदर मिलेगा तो धोखेबाजी का गुण मिलेगा। अगर आपके कोई पैसा नहीं लौटा रहा होगा या आपको किसी ने धोखा दे दिया होगा तो आपने उससे कहा होगा तुम तो बड़े धोखेबाज हो यार, तो पलट के वो कह सकता है कि भाई साहब मैं इतना भी बड़ा धोखेबाज नहीं हूं जितना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आप उसकी इस बात को सुनकर के कह सकते हैं कि हाँ भाई साहब बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन बस आप कह ही सकते हैं, इसके अलावा कुछ उखाड़ नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत भिंड में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि आपका इस सैनिक आपके बीच में मिलेगा, एक आवाज दे दीजिएगा। जरा सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। मैंने सदैव आपसे कहा है मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करता, मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता, मैं अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता, और अगर कहीं हो तो आवाज देना, आपका सैनिक हाजिर होगा आपके साथ। अब यहां पर कह रहे हैं कि आपके बीच में मिलेगा आपका सैनिक, लेकिन अतिथि शिक्षक इतने दिनों से आवाज दे रहे हैं लेकिन ये सैनिक गायब है। आखिर ये सैनिक कहां है? किसी को मिल जाए तो अतिथि शिक्षकों से मिलवा दीजिएगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक इस सैनिक को ढूंढ रहे हैं लेकिन ये सैनिक है कि मिल ही नहीं रहे हैं। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ इस सैनिक ने एक और बात कही है, और वो कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव की सरकार के संकल्प को लेकर के, कि विकास को लेकर के कितनी संकल्पित है मोहन यादव सरकार। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने ये संकल्प लिया है कि अगर मध्य प्रदेश को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, तो किसान के हाथों को मजबूत करना है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया रूपी सैनिक अतिथि शिक्षकों के भोपाल वाले दृश्य को देख लेते तो खुद ही कह देते भीतर से कि हाँ संकल्प तो है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की अर्थी उठाने का संकल्प तो नहीं कर लिया सरकार ने, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। लट्ठे इतने जोर जोर से पड़े अतिथि शिक्षकों में कि जो झेल गए, जो झेल नहीं पाता तो उसकी तो अर्थी ही उठ जाती। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसी तरीके से वोट डालते रहेंगे तो आपको लगता है कि कर्ण रूपी कोई बनकर के नेता आपको परोस देगा? कोई भी दल का हो, कुछ भी नहीं देगा, चाहे कांग्रेस का हो या चाहे बीजेपी का या फिर आम आदमी पार्टी का। जब तक नेता को इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये जो कौम है, कोई भी समाज हो या अतिथि रूपी जो कौम है, जो हमारा क्या उखाड़ लेगी, जिस दिन आप में यह सामर्थ्य और बल आ जाएगा कि आप उखाड़ सकते हैं, उस दिन यकीन मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर हाथ जोड़े ये सैनिक भी खड़े रहेंगे, धोखेबाज नेता भी खड़े रहेंगे। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जितने भी संगठन होते हैं उसका जो लीडर होता है उसको नेता बड़ा पूछ परख करता है। किस लीडर की? जिसके पीछे भीड़ चलती है, उसी से डीलिंग करता है पूरी। क्यों? क्योंकि उसकी वो सुनते हैं। अगर उस लीडर के अंदर से ये बल चला जाए कि उसके पीछे कोई नहीं है तो नेता पूछ परख नहीं करेगा। मतलब समझ गए आप? अगर आपके पास पावर है, उखाड़ने की क्षमता है, तो ही आपकी डिमांड सुनी जाएगी भाई साहब, वरना कुछ नहीं होने जाना। लगाते रहिए नारे, लगाते रहिए आंदोलन। क्या हुआ? FIR और मिल गई, उसके बाद फिर कीजिए प्रदर्शन। तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप क्या उखाड़ सकते हैं किसी भी सत्ता का। आप उसके वोट कम करवा सकते हैं, सीट कम करवा सकते हैं, या फिर उसके सदस्य कम करवा सकते हैं। अगर आप में यह बल है तो यकीन मानिए आपके चरणों में नेता लोटे रहेंगे और जितने घंटे आप चाहेंगे उतने घंटे लोटेंगे। जब तक आप नहीं कहोगे उठने का नाम नहीं लेंगे, आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लेंगे। यह हकीकत है। लेकिन अगर यह आत्मिक बल नहीं है तो आप भूल जाइए कि कुछ हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता है। सिर्फ इंतजार कीजिए, सोचिए कि हाँ भगवान ऊपर से आएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान भी देखते हैं कि ये अपने लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, ये समय का कितना सदुपयोग कर रहे हैं। समय पर वोट की चोट तो की नहीं, जब वोट की चोट नहीं की तो फिर कैसे मिलेगा? एक सीट थी लोकसभा में, वो भी छीन ली। अब उम्मीद कर रहे हैं कि मोहन यादव जी आपके कृपा बरसा दें। तो भाई साहब, नेता अपने बेटों पर कृपा बरसाते हैं, आप पर कृपा नहीं बरसाएंगे। एक गाड़ी होगी तो 4 हो गई होंगी, और नेता को तैयार कर रहे होंगे अपने बेटे को, किसके लिए? कि अगली बार हमारी जगह ये मुख्यमंत्री या ये नेता बनेगा। समझ